आशा नाजरीन एमआर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली अवान। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया जिसमें डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग थी उसे काल अदम करार दिया गया। अगर बात की जाए वोटों के हवाले से, जो पंजाब असम्बली में नामजद उम्मीदवार थे वज़ीर आला पंजाब के परवेज़ इलाही, उन्होंने तकरीबन 186 वोट हासिल किए और जो हमज़ा शहबाज थे उन्होंने तकरीबन 189 जो वोट का आंकड़ा था वो वहाँ तक पहुँचे। और इसी इशू को मद्देनज़र रखते हुए दोस्त मज़ारी ने उस पर रूलिंग दी और उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने काल अदम करार दिया। अगर बात की जाए इस हवाले से तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मार हफीज़ुल्लाह थिंद साहब, जो कि उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो काफ लीग के नामजद उम्मीदवार हैं पीटीआई की जानिब से, वह बरसरे इक़्तिदार हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद पेश की। मैं तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हक़ सच की एक फ़तह हुई है। एक बात बड़ी वाज़ेह सी थी, जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? जो ज़्यादा है तादाद में, आपने उसे उसका हक़ जो है वो देना है। तो ये पंजाब असम्बली के अंदर जो काफ़ी अरसे से खेल खेला जा रहा था अवाम के साथ, लोगों के साथ, उससे एक इंस्टेबिलिटी जो एक आ रही थी सियासी हवाले से, निज़ाम हुकूमत के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो एक तो महंगाई और उसके अलावा बदअमनी, ये सारी चीज़ें उसकी एक पैदावार थीं। वज़ीर आला जो है वो एक ऐसी शक्ल में बैठे थे जो कि गैर आइनी थे, ज़बरदस्ती की बुनियाद पर उन्हें बिठा दिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल के इस जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक तारीख़ी फ़ैसला था और इसमें हक़ को जो है वो अहमियत दी गई है और बातिल जो है वो झुटलाया गया है और बातिल को दौड़ाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या होगा कि उम्मीद हम ये करते हैं कि मुल्क के अंदर भी और स्पेशली जो पंजाब है इसके अंदर, जो आप कह सकते हैं कि आधा मुल्क है पाकिस्तान का, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। वजह उसकी क्या है कि एक उम्र रसीदा, एक तजर्बाकार जो पहले भी सीएम पंजाब रहा है और उसने पंजाब की तकदीर को बदल दिया है। तो अब जिस वक्त वो ये इक़्तिदार संभाल रहे हैं, संभाल चुके हैं, तो साफ ज़ाहिर है एक चेंज जो आएगी। उसके साथ साथ देखें, ये एक एलाई के तौर पर सामने आए हैं जिसमें इमरान ख़ान, पीटीआई का जो एक विज़न था, ये मिलकर इन्होंने एक झूठ को, एक ख़ास बयानियों को जो है वो शिकस्त दी है, शिकस्त फाश दी है। और उसके साथ साथ देखें कि परवेज़ इलाही साहब, मुझे उम्मीद है कि इमरान ख़ान के विज़न को बेहतर अंदाज़ में आगे लेकर चलेंगे। अगरचे उम्र रसीदा हैं, लेकिन इमरान ख़ान के बयाने को जो नौजवान नस्ल जो है वो लेकर आगे चल चुकी है। अगर मैं एक साबका उस्ताद की हैसियत से नोट करता हूँ, तो अब अगर आप लोगों की, आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखें तो वो सिर्फ़ धड़क रही है। अगर दिल की धड़कनें तो वो पीटीआई के साथ हैं, एक प्रोग्रेसिव जमात के तौर पर ये उभर रही है और जो जवान हैं उनके दिलों की धड़कनों की सूरत में सामने आ रही है। अच्छा सर, दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो सियासी सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक गंभीर हो चुकी है और दूसरी जानिब महंगाई भी है। आवाम को वक्ती रिलीफ चाहिए होता है। जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो अभी जो आवाम ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, क्या वो इन उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि ज़रूर लोगों को जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उन पर ये ज़रूर पूरा उतरेंगे। असल बात क्या है, एक मैनेजमेंट की, एक एडमिनिस्ट्रेशन की है। बास का ये होता है, अगर थोड़ी महंगाई होती है तो उस महंगाई को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि आप एक चीज़ भी अगर परचेज़ करने जाएंगे तो हर शॉप पर उसका आपको डिफरेंट रेट मिलेगा। अब अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी मैनेजमेंट बेहतर होगी तो साफ ज़रा ये महंगाई जो ये कंट्रोल भी होगी और वक्त के साथ इंशाअल्लाह महंगाई भी कंट्रोल होगी, बेरोज़गारी भी कंट्रोल होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में होगी।
अच्छा सर, अगर देखा जाए कि जो सियासी सूरत हाल है वो तकरीबन उसकी जो कश्ती है भंवर में रही है, अभी आपको क्या लगता है कि ये जो कश्ती है भंवर से निकल पाएगी? जो सियासी सूरत हाल है इसी तरीके से ये मैनेज्ड रहेगी या इसमें कोई और इजाफा होने जा रहा है? जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस वक्त पैदा हो चुकी है, आप देखें, मैं बड़े मोहतात अंदाज से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हर मुक़्तदिर हलके में जो पोलराइजेशन है, जो तफावत है, जो तफरीक है, ये मौजूद हो चुकी है। अब देखें, एक ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो मुतदिल मिजाज हों, जो दोनों पार्टियों को इकट्ठे बिठा सकें, और मुल्क पाकिस्तान का जब आप सोचेंगे तो फिर सिर्फ यही एक ऐसा नुक्ता है जिस पर आप इकट्ठे हो सकते हैं। एक अच्छा गुमान तो ज़रूर मैं रख सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है, किसी नौजवान नस्ल को मैं नाउमीदी की तरफ नहीं लेकर जा रहा। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह जो है, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत ज़रूर शामिल हाल होगी। मुल्क पाकिस्तान, सियासी पार्टियाँ अपने अपने वक्त की जो एक आवाज़ है उसे ज़रूर समझेंगी और मुल्क पाकिस्तान का सोचेंगी। अच्छा, दूसरी जानब सर, जब आपने सियासत में एंट्री ली तो आपने जो कॉफ लीग है उसे ज्वाइन किया। कॉफ लीग का ऐसा क्या मैंडेट था, क्या ऐसा मंशूर था जिसको आपने मद्देनज़र रखा? जिस वक्त मैंने एज ए प्रोफेसर रिटायरमेंट ली तो मेरे जहन में ये था कि मैं कोई समाजी मामलात को आगे लेकर चलूँ, लोगों की खिदमत करूँ। तो उसमें मैंने जहन में ये सोचा कि अगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काम करूं तो ज़्यादा बेहतर था। और जब मैंने एक इनका मुताला किया मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का, तो मुस्लिम लीग नवाज़ थी या PTI थी या पीपल्स पार्टी थी, ये अपने अदवार ख़ास तौर पर दिखा चुके थे, लेकिन मैं उससे कोई ज़्यादा मुतासर या मुतमईन नहीं था। जिस वक्त मैंने कॉफ लीग के मंशूर को पढ़ा, उनका जो पुराना दौर था उसे मैंने स्टडी किया, तो मैंने देखा कि ये लोग आवाम के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं और इन्होंने आवाम के डोर स्टेप तक जाकर मसाइल को, तालीम है, सेहत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्री एजुकेशन है, और सबसे बढ़कर ये 1122 की जो एक खिदमत है, इस तरह के 20 ऐसे मंसूबे थे। लिया के अंदर अगर आप देखें तो ये एक हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी सेंटर था, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है उसका ऐलान किया, उसकी बाकायदा बिल्डिंग बन गई थी जो अब बहादुर कैंपस है। तो इस तरह के बहुत सारे जो मंसूबे थे ये दे चुके थे, एक विज़न के तहत ये लोग चल रहे थे। एक इन लोगों के अंदर इंसानी जो रवैया है इस पार्टी के अंदर, इनके सरबराहान के अंदर, वो मुझे नज़र आया। तो मैंने इसी से मुतासर होकर मुस्लिम लीग कायद आज़म परवेज़ इलाही साहब की क़ियादत को ज्वाइन किया। तो ये असल में उसकी वजह ये थी। सर, जो PTI के साथ कॉफ लीग इत्तेहादी जमात है, परवेज़ इलाही साहब जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं असेंबली कॉफ लीग के तरफ से। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो हमारे इस लिया की आवाम है उसे क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, जिस वक्त कोई पार्टीज़ आपस में अलायंस करती हैं तो उनके नज़रियात के अंदर कुछ न कुछ एक हम आहंगी ज़रूर होती है। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद काफ़ी है कि मुस्लिम लीग कायद आज़म और PTI जो है इमरान ख़ान की ये क़ियादत मिल बैठकर आने वाला जो जनरल इलेक्शन है ये मिलकर ही ये इंशाअल्लाह कंटेस्ट करेंगे। उसमें जो भी सीट एडजस्टमेंट हो या एक दूसरे के एलाई के तौर पर इंशाअल्लाह, और अपनी आवाम की जो उमंगें हैं, जो तवक्कुआत हैं, उन पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। अब कभी जो थोड़ा सा एक शॉर्ट पीरियड मिल रहा है, इसमें एक भरपूर जो कॉफ लीग है अपने इलाका के अंदर, इंशाअल्लाह हम तमाम लोग मिलकर अपने वर्कर्स को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और लिया की तकदीर को इंशाअल्लाह बदलेंगे। तालीमी हलकों में, सेहत के हलकों में, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ एक कमी मौजूद है उसे कोशिश करेंगे पूरा करने की। थैंक यू सर। जी नाजरीन, उम्मीदवार मेंबर सूबाई असेंबली कॉफ लीग की जानिब से प्रोफेसर मार हफीज़ुल्लाह थिंद हमारे साथ मौजूद थे। उनके व्यूज़ भी आपने सुने। उनका यही कहना है कि जो परवेज़ इलाही हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आवाम ने जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं वो आवाम को रिलीफ देंगे। इसी के साथ ही अपने होस्ट आमिर अली अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।